नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय जो है पामिस्ट्री में हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो छोटी छोटी सी होती हैं, हो सकता है कुछ लंबी भी हो। कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो समय के अनुसार बनती हैं और समय पे चली जाती हैं। कुछ रेखाएं लंबे समय तक रहती हैं। ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो अचानक से जो है चीज़ों को बनाती हैं और अचानक से चीज़ों को कहीं ना कहीं बिगाड़ती हैं। कुछ ऐसे निशान पे बात करेंगे जिनका लाभ अगर कहा जाए लंबे समय तक मिलता है। इस वीडियो में सभी प्रकार की रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको एक एक करके बिंदुवार। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मस्तिष्क रेखा पे बनने वाले चिन्हों पे ये होती मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के ऊपर जिन लोगों के ट्रायंगल बनता है इस टाइप से उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अच्छा है। ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे लोग अचानक सफल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये सामाजिक होने को दिखाता है, सामाजिक संबंधों को दिखाता है। ये जनता से प्रेम और जनता से लगाव या यश से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं कमी करेगा, लेकिन जनता का सुख भी देता है। या फिर जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं कहीं ना कहीं अप रहते हैं। और यश की अगर बात करें, हाँ ठीक है मैंने उसके लिए इतना किया, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कम से कम एक मकान ऐसे लोगों का जरूर होता है, उसमें दो राय नहीं है। अब यहां पर अगर ऐसे है, मान लीजिए ये है, ये अगर इस टाइप से त्रिकोण बन रहा है, वो घर व्यक्ति को सूट भी करेगा 100%। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीछे वाला नहीं सूट करेगा, ये है तो ये सूट भी करेगा। हो सकता है कहीं से आपको पेरेंटल बाबा पिताजी की तो नहीं मैं कहूंगा, बाबा की कुछ ऐसी नानी के यहाँ से प्रॉपर्टी मिल जाए, ससुराल से प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर अगर कहा जाए तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कम रेट में खरीदी हो और अचानक से उसका रेट बढ़ जाए, या फिर आपको वो सूट करे। ये इन सभी चीजों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात ये होती है भाग्य रेखा और ये होती है सूर्य की रेखा। देखिए एक चीज समझिए, भाग्य रेखा को धन रेखा कहते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारी किताबों में भी लिखा है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं भाग्य रेखा धन रेखा नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो धन व्यक्ति जो है उस धन को कमाने में कितनी जुगत लगानी पड़ेगी, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको धन कमाने में, ये होती है भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा धन रेखा नहीं है। फिर से मैं कहूंगा, भाग्य रेखा का प्रभाव केवल धन पे नहीं पड़ता है, शरीर स्वास्थ्य पे पड़ता है, विवाह पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य, देखिए इस पक्ष में मैं कभी भी नहीं रहा हूं। अगर आप पीछे भी मेरा वीडियो देखे होंगे, एक रेखा या एक व्यक्ति, जब कई व्यक्ति मिलते हैं तो ना बड़ा काम करते हैं, या कोई बड़ा पत्थर एक व्यक्ति कहां उठा पाएगा, 10-12 लोग उठा के जो है किनारे कर दिया। उसी तरीके से ग्रहों की जन्म कुंडली में भी अगर मैंने मुंह से निकला है तो गलत नहीं है, ग्रहों का संबंध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है। अगर अच्छी अवस्था में है तो बड़ा, खराब अवस्था में छोटा। उसी तरीके से हाथ में भी अगर कहा जाए रेखाओं का संबंध व्यक्ति को बड़ा बनाता है। फिर भी अगर आप पूछते हैं कि मेरे हाथ में कौन सी ऐसी रेखा, या फिर आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में कौन सी ऐसी रेखा है जो स्पेशली धन को दिखाती है, तो मैं कहूंगा ये है। बाकी कितना सफल होगा इससे भी देखा जाएगा, अन्य रेखाओं से भी देखा जाएगा कि जीवन में कितना आसानी से चीजें या किस पद तक जाएगा, अन्य रेखाओं से भी देखा जाएगा। लेकिन धन के लिए सूर्य रेखा है तो धन कमाएंगे आप, अगर रेखा स्पष्ट साफ है धन कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा है उसके साथ में अन्य रेखाएं भी सपोर्ट करनी है तो बेहतर धन कमाएंगे या अच्छा धन कमाएंगे। कुछ हाथों में यहां पर छोटी छोटी सी ऐसे करके रेखा होती है, ऐसे एक फूल टाइप की बनाती है। ये रेखा ऐसी भी हो सकती है, ये रेखा ऐसी भी हो सकती है। अगर ये रेखा कई भागों में बट रही है, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कभी भी कोई भी वाहन लीजिए, गाड़ी लीजिए, अपने नाम ना लेके अपने परिवार के नाम से लीजिए। ये वाहन या गाड़ी से संबंधित चीजों में पीड़ा को इंगित करती है, ठीक है। वाहन ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए,
उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को 56 साल की आयु के बाद कहीं ना कहीं सफलता को भी दिखाती है, लेकिन उसके साथ में संघर्ष को भी कराती है। अगर ये रेखा है तो व्यवसाय में, पार्टनरशिप में और कर्ज में कभी भी आपका अपना अनुभव जो है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं, क्या अनुभव रहा आपका। ये रेखा अगर कहा जाए कभी भी कर्ज और खासकर अगर कहा जाए धन उधार दिया तो वापस नहीं मिला, ये 100% तय है। परिवार में दवाइयां भी कराती है, उसके साथ में अगर ये भी रेखा है तो बहुत सावधानी बरतें। पैसा आएगा कभी भी नहीं रुकेगा, पैसा आएगा और जाएगा वाला हिसाब किताब रहेगा। बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट भी लोगों से राय लेके ही करिए अगर ये रेखा है। और उसके बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं 2-3 बन रही हैं, उसके साथ में अगर ये रेखा भी आ गई, अगर इसके साथ में ये रेखा भी आ गई, ये तय है कम मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में भाग्य बड़ा साथ देगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए 25 साल से 36 साल के बीच की आयु में अगर कहा जाए विशेष सफलता पाते, उसके बाद भी अच्छा है, ऐसा नहीं है खराब है, उसके बाद भी अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग वो होते हैं, पैतृक संपत्ति हो ना हो अपने दम पे आगे बढ़ते हैं अपनी मेहनत से। एक बात, ऐसे लोगों का जीवन का अगर कहा जाए प्रथम भाग, पहला मतलब बचपना, कहीं ना कहीं संघर्ष में, मेहनत में, और वो मेहनत अगर कहा जाए 23 साल 24 साल की आयु से धीरे धीरे जो है सफलता में बदलने लगती है। ये रेखाएं साफ होना चाहिए, ये तय है। मान के चलिए जो है सामान्य में आप नहीं रहेंगे, रईसों की गिनती में आएंगे, बड़े बड़े स्तर तक जो है कहीं ना कहीं जाएंगे। रेखाओं का साफ होने का मतलब ये हो गया, ये कट रही है कोई मतलब नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं है। ये टूट रही है कोई मतलब नहीं है, कोई इसका कोई प्रभाव नहीं। टूटने का मतलब ये हो गया, हाँ पता चला आप ये टूट रही है, पंडित जी मेरे हाथ में तो है रेखा टूटी हुई है, कटी पिटी है कई जगह से, उसका कोई प्रभाव नहीं है, उस हिसाब से वो परिणाम नहीं देगी। 5-10% मान के चलिए। अगर स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, सफलता अच्छे स्तर की। यहां पर अगर वाइस का निशान है या फिर ध्यान से समझिएगा यौनुमा आकृति बन रही है और ये ऐसे करके होगा, जीवन रेखा के अंदर इतने क्षेत्र में होगा, जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। कुछ चीजों में आपको कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होता है अच्छा खासा। ये वैचारिक मतभेद को दिखाता है जीवन साथी के साथ में। अगर मान लीजिए विचार मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होगा, ये तय है। अनुभव लिखिएगा, अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में अनुभव जरूर लिखिएगा। ये तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो है ये समस्या उत्पन्न करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये जीवन रेखा है और ये आपकी जो है भाग्य रेखा है, बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं से आती हैं, ठीक है, ये भी खराब है। आयु के जिस पड़ाव पे ये काटे वो समस्याओं को बढ़ाएगा। अगर ये रेखाएं चौड़ी ज्यादा हैं भाग्य रेखा के मुकाबले, मतलब भाग्य रेखा से राहु की रेखाएं ज्यादा चौड़ी हैं, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं अगर चौड़ी ज्यादा है तो उसका प्रभाव नेगेटिव में या पॉजिटिव में ज्यादा होगा। अगर भाग्य रेखा आपकी जो है ज्यादा मोटी है और ये रेखाएं पतली हैं तो उसका प्रभाव कम होगा। अब क्या समस्या होगी, आयु के उस पड़ाव पे व्यक्ति को समस्याएं होगी। आयु के उस पड़ाव, एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये आकलन, जैसे ये अंगूठा है, अंगूठे के ठीक सामने अगर कहा जाए तो लगभग 27-28 साल की आयु है, ये 35 साल की आयु है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्योतिष में, हस्तरेखा में, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर ये रेखाएं हैं, कई रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य को ये दुर्बल करेगी। ना घर में तनाव है, ना घर में भी तनाव है और कहीं ना कहीं काम पे भी तनाव है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता। ये शब्द होते हैं अगले के, बहुत मेहनत करते हैं उससे आप परिणाम नहीं मिलता। 2 साल ठीक है, फिर 1 साल गड़बड़ हो गया, 1 साल ठीक है, फिर 2 साल गड़बड़ हो गया। बेवजह के कहीं ना कहीं वाद विवाद या बेवजह की रुकावटें काम में बनी रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अचानक से, कहते नहीं सरप्राइज मिला, अचानक से चीजें खराब होना। मैं उपाय लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अचानक से चीजों का खराब हो जाना, इसका असर अगर कहा जाए माता पिता पे बहुत पड़ता है। अगर ये रेखाएं हैं
तो माता या पिता दो में से एक लोग के स्वास्थ्य पे असर पड़ता ही, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ में कोई भी निर्णय करें, जल्दबाजी मत करें, आराम से, धैर्य से। अब उपाय क्या करें, जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं उसमें पहली चीज रात में, ठीक है, जितनी लेट होगा उतना अच्छा है, कम से कम जो है गोधूली के बाद राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें। राहु के वैदिक मंत्रों का जाप, देखिए ये उपाय जो मैं बताऊंगा आपको, राहु के लिए कर सकते हैं, केतु के लिए कर सकते हैं, 7.5 ही चल रही है, या शनि से संबंधित कोई दोष है, ये 4 समस्याएं या 4 ग्रहों से पीड़ा अगर है तो ये उपाय कर सकते हैं। अगर शनि से पीड़ित है, शनि के वैदिक मंत्र का जाप करिए शाम के समय। केतु से पीड़ित है, केतु के वैदिक मंत्र का जाप करिए। अब पूछेंगे वैदिक मंत्र कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं, गूगल पे जाइए, राहु के या शनि के वैदिक मंत्र डालिए, आ जाएगा। एक बात। दूसरा काम, ये सभी में करना है, चाहे वो राहु केतु शनि कोई भी हो, सभी में करना है। सोमवार के दिन, सोमवार या फिर अमावस्या के दिन, अगर हर सोमवार करते हैं तो 11 बार 11, और अमावस्या को करते हैं तो 108। आपने करना क्या है, आटे का दिया बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आटे का होगा, और वो घर का आटा होगा, ना कि बाहर का। जो आपका जो है घर का, ठीक है, मेन पात्र है जहां पर आटा या चीजें रखी जाती हैं, उसमें वहां से आटा ले लीजिएगा, उसका 108 अगर करना है तो अमावस्या का दिन, और 11 करना है तो प्रति सोमवार। एक दिया बनाइए, ठीक है, 11 दिया सोमवार सोमवार, अगर केवल अमावस्या करते हैं तो 108 दिया बनाइए, मंदिर जाइए, 108 दिया अमावस्या, और सोमवार को 11। सरसों का तेल होगा, उसमें डालिए, बाती डालिए, और कुछ, ठीक है, तिल काले वाले 2-4-5 दाना जो है काले वाले तिल उसमें डाल दीजिए। शिवलिंग के सामने ये आपको करना है, वहां पर दिया जला दीजिए। देखिए कुछ तो पाने के लिए कुछ थोड़ा शर्मिंदगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको शर्मिंदा होते हैं, या फिर कह लिए शर्म आती है, शर्माइए मत और शर्मिंदा मत होइए किसी के सामने। हर आदमी जो है ईश्वर के पास जाता है कुछ मांगने के लिए। देवता का मतलब क्या होता है, देव जो आपको देने वाला हो, ठीक है, और मांगना आपकी भाई मजबूरी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, आपके ऊपर है। ये काम करना शुरू कर दीजिए। मैं बिल्कुल ये कहूंगा, राहु शनि और केतु, ये 3 ग्रहों की पीड़ा अगर चल रही है, या फिर जो मैंने हाथ में रेखाएं बताई हैं, 100% आपको आराम मिलेगा। ये नहीं कि 1 महीने किया उसके बाद बंद कर दिया, धीरे धीरे असर करेगा, 100% असर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अपने इष्ट हित मित्र को जरूर शेयर करिएगा। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं, हर आदमी तक ये ज्ञान जाना चाहिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।